कि मेरे जैसे ही था यार, ये फलाना टिकटॉकर, देखो यार अब रिप्लाई भी नहीं करता यार, इसने क्रूजर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। किसी भी बिजनेसमैन से, किसी बिजनेस वुमेन से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना डॉलरों का नुकसान करेगा, इसलिए क्योंकि ये आपके ख्याल से एथिकल नहीं है। मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इसकी सपोर्ट में हूँ या मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं एक्चुअली, हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल ऑफ फैमिली व्लॉगर्स के बारे में, जिसने मुआशरे को बिगाड़ के रख दिया, जिसने गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया, जिसने अपनी फैमिली दिखा दी आप लोगों के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। तो मैं सिर्फ उनके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करूंगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं फैमिली व्लॉगर्स को गालियां निकालने आया हूं, तो आप इस वीडियो से जा सकते हैं। तो फैमिली या डेली व्लॉगिंग का बिजनेस मॉडल किस तरह काम करता है, आज हम इस टॉपिक में घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले। तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी ट्रेंड क्रिएट नहीं करते। बाहर एक वबा फैलती है और वो फैलती फैलती यहाँ पे आती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियली हम वेस्टर्न वर्ल्ड के बच्चे हैं। जो वो करते हैं कुछ अरसे बाद हमने करना होता है। गेमिंग आया, ट्विच आया, ये हुआ, वो हुआ, वगैरह वगैरह, ट्रांसफर होकर चीजें यहाँ आ जाती। सन 2000 के बाद से जो आपका टीवी है वो आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी टीवी में कन्वर्ट होता गया, क्योंकि लोग फिक्शन देख देख के बोर हो गए थे। और जब रियलिटी टीवी और ट्रांसफॉर्म हुआ तो यूट्यूब ही रियलिटी टीवी बन गया। मतलब जो वाकयात असल में हो रहे होते हैं, किसी राइटर ने लिखे नहीं होते, इम्प्रोव हो रहे होते, यानी कि यूट्यूब इक्वेट टू रियलिटी टीवी हो चुका है। जो डेली व्लॉगिंग का कंटेंट होता है, जिसको आप फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं, वो बनाने के लिए या वो देखने के लिए यूजर के माइंड में भी और क्रिएटर के माइंड में भी जो ब्रेन सेल्स हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे यहाँ पे बैठ के बिजनेस की बात करता हूँ, रियल एस्टेट की बात करता हूँ, या मूरू भाई के कंटेंट बनाते हैं एवोल्यूशन के ऊपर, तो वो कंटेंट बनाने में भी दिमाग का खर्च होता है, और जो वो देख रहा होता है उसके दिमाग के ब्रेन सेल्स के ऊपर, उनके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर बोझ पड़ता है। और ये बात तो आप भी मानेंगे कि अब हम पाकिस्तान की तरफ आ जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का आईक्यू स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 70 से नीचे है। तो 70 से नीचे होने वाले आईक्यू जिनके होंगे ऑन एवरेज, वो जाहिर है कोई रदरफोर्ड या बोहर तो बनेंगे नहीं, वो बनेंगे फोर्ड। और जब वो फोर्ड दिमाग के लोग फोर्ड दिमाग के बनाए हुए लोगों का कंटेंट देखेंगे तो उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे कि यार ये तो मैं हूँ। तो आपको हनी सिंह के गाने इसलिए पसंद आ रहे होते हैं क्योंकि वो नो ब्रेनर है, क्योंकि इंडिया में लोग दारू पी के वही कुछ कर रहे होते हैं जो हनी सिंह अपने गानों में कह रहा होता है, इसलिए रिलेटेबिलिटी बढ़ रही होती है। सिमिलरली ये लोग भी जो कर रहे होते हैं वो आम लोगों से रिलेटेबल होता है कि बड़ी बहन दोबारा से भाग गई, छोटे भाई की टांग फट गई, वो अम्मी गुम हो गई, वगैरह एंड वगैरह। तो नो ब्रेनर कंटेंट होने की वजह से ये कंटेंट चलता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना दिमाग शन करके बैठ के इसको देख रहे होते हैं। तो ये बात तो मानने वाली है ना कि अकल की बात सुनने वाले लोग हमेशा दुनिया में कम होंगे और बेवकूफ़ी की बात सुनने वाले दुनिया में हमेशा ज्यादा होंगे। बेवकूफ़ी है जिसमें दिमाग ना इस्तेमाल करना पड़े, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। तो इस कंटेंट की जो डिमांड इतनी ज्यादा है, उसकी वजह यह है कि नो ब्रेनर से चीज उठती है और नो ब्रेनर की तरफ चली जाती है। सो बिजनेस मॉडल वाइज इस कंटेंट की डिमांड क्यों है? क्योंकि उसमें दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है, और सप्लाई भी इन्फिनिट है क्योंकि उसमें भी दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है। लॉजिक तो चली गई जैतून के तेल में, सादे तेल में भी नहीं। तो रिजल्टेंटली सप्लाई इन्फिनिट होना, डिमांड इन्फिनिट होना, बिजनेस की ग्रोथ हो गई। ये जो डेली और फैमिली ब्लॉगर हैं, इन्होंने अपॉर्चुनिटी बिजनेस वाइज बड़ी अच्छी तलाश की है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोगों के पास क्या है। अगर कोई सोचे तो वो कहेंगे कि सबसे ज्यादा लोगों के पास है टाइम, वेला। तो चलो इस वेले टाइम को मोनेटाइज करें, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुली डूइंग दिस। तो दिस इज द बेस ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। अब आ जाते हैं दूसरे एंगल की तरफ। दूसरा एंगल ये है कि मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इसकी सपोर्ट में हूं या मैं इसके खिलाफ हूं। मैं एक्चुअली डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा और मैं आपको डिकोड करके ये बताऊंगा कि आपको इन लोगों से नफरत क्यों हो गई है। सो इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी एक सर्कल की तरह है। सो सर्कल ऑफ आइडेंटिटी हर इंसान के इर्द गिर्द एक ड्रॉ हुआ है। कुछ लोग उसके अंदर हैं और कुछ लोग उसके बाहर हैं। इन दोनों के दरमियान जो फिल्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जो अंदर और बाहर का लिटमस टेस्ट है, वो प्रिंसिपल केमिस्ट्री का है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जो सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो सर्कल के अंदर हैं, और जो डिसिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले हैं वो सर्कल के बाहर है। बाय लॉजिक आपको सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर के लोगों से नफरत या मोहब्बत नहीं होती।
आपको नफरत या बुरे वो लोग लगेंगे जो या अंदर से बाहर चले जाएं या बाहर से अंदर आ जाए। अब आप ये बात एनालाइज करें कि आप उर्फी जावेद को देखते हैं या बिग बॉस देखते हैं या आप तमाशा ड्रामा देखते हैं या आप नूरजहां ड्रामा देखते हैं, तो उसमें जो कुछ हो रहा होता है वो भी अनएथिकल भी होता है, नॉन रिलीजियस भी होता है, एंटी सोसाइटल भी होता है। और जितना फैमिली व्लॉगर आपके ख्याल से मुआशरती बिगाड़ का हिस्सा बन रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो चीजें बन रही होती हैं। बट क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी सर्कल में अपने सर्कल से बाहर में रखा होता है, तो आप उनको बुरा नहीं कहते, आप कहते हैं यार वो तो एक्टर्स है, उनका काम ये है। ये जो डेली व्लॉगर है या फैमिली व्लॉगर है, इनसे आपको चिढ़ क्यों है? क्योंकि इनके साथ आपकी रिलेटेबिलिटी का फैक्टर है। ये आप ही के जैसे लोग हैं, यानी कि मेरे जैसे, आपके जैसे, हम जैसे लोग हैं। और क्योंकि ये हम जैसे लोगों में से सर्कल तोड़ के आगे गए हुए हैं, तो रिजल्टेंटली हमें ये बुरे लगते हैं। अब क्योंकि हमें ये अंदर से बुरे लगते हैं, इसलिए, यानी कि आपको लगते हैं, मुझे तो पर्सनली नहीं लगते होंगे, शायद मैं बताऊंगा भी नहीं कि मुझे लगते हैं कि नहीं, इसलिए आपने इनके साथ अब आप ये कभी ओपनली तो मानेंगे नहीं कि यार मुझे इसलिए बुरा लगता है कि मेरे जैसे ही था यार, ये फलाना टिकटॉकर, देखो यार अब रिप्लाई भी नहीं करता यार, इसने क्रूजर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आप कभी इस बात को मानेंगे नहीं। इसको कपल करने के लिए आप इसके साथ एक वैल्यू अटैच करते हैं कि यार ये मुआशरती बिगाड़ का हिस्सा बन रहे, वो भी आपको अभी बताता हूं। सो आप इमेजिन करें कि मुआशरती बिगाड़ का हिस्सा बन रहे हैं, ये लॉजिक में कितनी हल्की बात है। क्योंकि मैं किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर, फैमिली व्लॉगर को नहीं जानता कि वो आपके घर पे आता है, नॉक करता है और उसके बाद अपना चैनल सब्सक्राइब करके टूटियां आपके कान में तुन के वीडियो प्ले करके आपको कहता है कि देख इस वीडियो को। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यू हैव अ चॉइस। तो एग्जाम्पलरी तौर पर मरी ब्रूअरी है जो पाकिस्तान में दारू मैन्युफैक्चर करती है। तो आप लोग मरी ब्रूअरी को बुरा क्यों नहीं समझते? आप मरी ब्रूअरी को इसलिए बुरा नहीं समझते कि नो डाउट कि वो शराब बनाते हैं और उसको बेचते भी हैं और उससे पैसे भी कमाते हैं सरजमीन पाकिस्तान पे, लेकिन वो मुसलमानों तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, या मुसलमान इन अदर वर्ड्स उनकी टारगेट मार्केट नहीं। तो अगर वो जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो बजाय इसके कि वो आपको बुरे लगे, आप सिंपली ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि आप उनकी टारगेट मार्केट नहीं। क्योंकि मैंने ऐसी कई फैमिलीज और ऐसे कई लोग देखे हैं जो पूरी पूरी फैमिली बैठ के फैमिली व्लॉग देखते हैं और उनकी वो टारगेट मार्केट है। और ऐसे कई लोग हैं जो एक्चुअली उसको फॉलो करके ब्रेन्स का इस्तेमाल ना करते हुए फैमिली व्लॉगिंग को पसंद करते हैं। सो अगर आप उस तरफ हैं कि आपको फैमिली व्लॉगरों से बड़ी नफरत है और जब कोई रोस्टर उनको रोस्ट करता है तो आपको बड़ा मजा आता है, इज द रीजन दैट यू नॉट द टारगेट मार्केट ऑफ इट। कंसिडर देम मरी ब्रूअरी। सो आप मरी ब्रूअरी को ये क्यों नहीं कहते कि यार तुम कितनी गंदी प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारे बच्चे भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज यू हैव अ फिल्टर ऑन योर बच्चे। तो सिमिलरली जब वो कंटेंट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आप तक ना पहुंचे या मुआशरती बिगाड़ का हिस्सा ना बने, तो हैव फिल्टर ऑन योर बच्चे। तो फिर आपके YouTube में पेरेंटिंग के लॉक्स ऐसे होने चाहिए कि आपका बच्चा या जो अंडर इन्फ्लुएंस आने वाले लोग हैं वो उस तक ना पहुंचे। क्योंकि अल्टीमेटली दीज फैमिली ब्लॉगर्स आर बिजनेस पीपल, ठीक है, एंड दीज बिजनेस पीपल। सो अगर आप ये देख लें कि नीडो के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो प्रॉब्ली आप नेस्ले को बहुत बुरा समझने लग जाएंगे। सिमिलरली अगर वो जो बना रहे हैं उसकी रसाई आपने रोकनी है, तो पुट द फिल्टर ऑन योरसेल्फ। दीज आर बिजनेस पीपल, राइट? So for you to expect them to act ethically would be similar for you to expect a cat to not drink milk out of your kitchen when you have left the door open. आपके ख्याल से फैमिली ब्लॉगर्स को ये सोचना चाहिए कि यार हमें $10,000 महाना आता है, लेकिन नहीं, कहीं हमारा कंटेंट किसी बच्चे की खराबी का बायस ना बन जाए, इसलिए हम ये कंटेंट ना बनाएं। आप सीरियसली उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं? या किसी भी बिजनेसमैन से, किसी बिजनेस वुमेन से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना डॉलरों का नुकसान करेगा इसलिए क्योंकि ये आपके ख्याल से एथिकल नहीं है? उनके पास डिफेंस है कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप हमें ना सब्सक्राइब करें, आप हमें ना देखें, एंड वगैरह एंड वगैरह। आपके ख्याल से वो जो लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई और टैलेंट या उनके अंदर इतनी एथिक्स या ये अकल होती तो वो ये काम कर रहे होते? तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ये काम करे हमारी अपनी बेवकूफ़ी, यानी कि आपकी अपनी बेवकूफ़ी है अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और रीजन हो सकती है आपकी एनवी की
ऐसे फैमिली व्लॉगर्स से? एक तो बड़ी कॉमन रीजन है ना, एंड विच इज के यार वो घर की औरतें वो दिखा रहा है, तो यार घर की औरतों को दिखा रहा है तो आपकी, यानी कि जो बंदा मुझे ये कहता ना कि ये हमारी घर की, ये अपने घर की औरतों को दिखा रहा है, हमारा कल्चर खराब कर रहा है, हर वो बंदा जो ये इस बात पे तनकीद करता है, शर्त यह है कि वो किसी मेहंदी में ना गया हो, ठीक है, पाकिस्तान में मेहंदियां जो होती हैं, वो कभी किसी डांस प्रैक्टिस में ना गया हो, ठीक है, जूता छुपाई दूध पिलाई उसने इसमें से कुछ भी ना किया हो, वो कहे कि हाँ यार ये गलत कर रहा है तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा। किस कल्चर की बात हो रही है? आप सब जीन्स पहनते हैं, मैं जीन्स पहनता हूँ, हर चीज हमारी अडॉप्टेड है, दिवाली भी अडॉप्टेड है, होली भी अडॉप्टेड है, तो कल्चर की बात जो है ना कोई रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। इनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि कल्चर को रिटेन करें, आपकी भी जिम्मेदारी है, और अगर आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे तो मेरा ख्याल है कि उनको भी ना कहें कि वो कल्चर में पूरा उतरे, क्योंकि कोई भी नहीं उतर रहा ना। सो इट्स not that two wrongs don't make a right, that still applies here, but then again it's very loosely bounded in this kind of society. So आपका कल्चर ऑलरेडी खराब है, तमाशा शो आ रहा है, बिग बॉस आ रहा है, उर्फी जावेद को आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो भी तो एक मुसलमान है ना, फिर उसके साथ उतनी तनकीद करे, लेकिन वो क्योंकि इंडिया में है तो चले कोई बात, तो ये डिस्काउंट आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। एक और रीजन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में पैसे कमाने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो जो आपके अंदर थोड़ी सी नफरत आ रही है ना कि ये क्या कर रहे हैं, आप टारगेट मार्केट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जगह है वो मैं बता देता हूँ। जब कभी भी दिमाग का इस्तेमाल करके कोई प्रोफेशन होता है ना, वो हमेशा नीश, यानी कि कम लोग उसका माल खरीदते बट उसको पैसे मोटे देते, बट जो दिमाग का इस्तेमाल जितना कम करता जाता है उसको बहुत सारे लोग पैसे देते, लेकिन थोड़े थोड़े करके देते। इन समरी फैमिली व्लॉगिंग अच्छी है या बुरी है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं उसकी टारगेट मार्केट में नहीं हूं, ना मैं प्रोड्यूस करता हूं और ना ही मैं कंज्यूम करता हूं, विच इज व्हाई दैट आई कीप माई सेल्फ आइसोलेटेड। बट ऑन द सेम पेज फैमिली व्लॉगिंग को देखते हुए मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि यार मैं अगर करता ना तो ये कर देना था, वो कर देना, मेरी वो टारगेट मार्केट नहीं है, ठीक है। जो हम करते थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम क्या कुछ करते थे लाइव, वो एक अलग चीज है, तो ये कोई एनवी की रीजन नहीं है। इन समरी बिजनेस मॉडल है, नो ब्रेनर कंटेंट, नो ब्रेनर लोग बना रहे हैं और वो मैसेज तक जा रहा है, वो क्योंकि मैस इतनी बड़ी है और इतनी मोनेटाइज्ड है कि उसमें से क्रूजरें भी निकल रही हैं, घर भी निकल रहे हैं, सारा कुछ होता चला जा रहा है। अगली बात आ जाती है आपके बुरे लगने की, और मैंने आपको सर्कल ऑफ आइडेंटिटी समझाई, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको ये समझाया कि उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो एथिक्स का मुजाहिरा करेंगे, आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो एट द कॉस्ट ऑफ देयर डॉलर्स तो कभी भी ये नहीं करेंगे, ना उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। मरी ब्रूरी वाली एग्जांपल आ गई। नंबर 3 मैंने आपको बताया कि जब भी दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो नीश की तरफ बात जाएगी, जब दिमाग का इस्तेमाल कम होगा तो मैथ्स की तरफ जाएगी। अब हमारे चैनल की वीडियोस देख लें, जब से अक्ल की बातें करनी शुरू की हैं, हम कितने व्यूज पे हैं, जब हम वो करते थे तो हम कितने व्यूज पे थे, मिलियंस में खेल रहे थे। सो इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल। तो आपके अंदर ये जो नफरत पनप रही है फैमिली व्लॉगर्स को लेके, उसको छोड़े, आप उसकी टारगेट मार्केट में नहीं है, ये धनिया पी के आप सो जाए। और कल्चर की बात तो आप करें ही मत, क्योंकि कल्चर ऊपर से लेके नीचे तक देयर इज नो कल्चर, एवरीथिंग इज मिक्स्ड, सो द आर्गुमेंट रिमेन्स इररेलेवेंट। तो ये था जी फैमिली व्लॉगिंग से रिलेटेड मेरा ओपिनियन और डेविल्स एडवोकेट प्ले करना कि फैमिली व्लॉगिंग क्यों ठीक है, क्यों नहीं ठीक। जो लोग जो ठीक नहीं समझते वो नफरत की किस हद पे चले गए और बुलिंग में चले गए, और जो लोग करते हैं वो टारगेट मार्केट क्या है और वो कंटेंट क्यों बनाते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ। ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन था। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए जरूर बताइएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 2 बंदे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, उससे कम पैसों में हजारों डॉलर कमाने कैसे हैं पे बिजनेस कंसल्टेंसीज में ऑफर करता हूँ। नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप आ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है फीडबैक देके जरूर बताएं ताकि इसको मजीद बेहतर किया जा सके। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट।